Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is gifted creatures. So let's start the chapter. Many birds, animals and fish have unusual abilities to do something special without much effort. It is a gift of nature. Complete the crossword by identifying the creatures described here. बच्चों आपने बर्ड्स एंड एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ बर्ड्स और एनिमल्स या फिशेस ऐसी होती है जिनकी कुछ अनयूजुअल एबिलिटीज़ होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है. ठीक है, उन्हें क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है. उनको हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर कहते हैं. मतलब उनको नेचर की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला होता है, कुछ स्पेशल उनको एबिलिटीज़ दी होती है गॉड की तरफ से. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिया गया है. ठीक है, आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिएचर डिस्क्राइब हियर. सबसे पहले हम अक्रॉस में भर लेंगे. ठीक है, अक्रॉस में जितने भी एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में हम फिल करेंगे इन्फॉर्मेशन. अक्रॉस फिफ्थ, आई एम द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द क्रो फैमिली. ये कह रहा है कि मैं क्रो फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर हूँ. इसका नाम है बच्चों रेवन. ठीक है, रेवन जो होता है वो क्रो फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर होता है. नाइन्थ, I emit clicking sounds and listen for the written echo to determine the location and shape of things near by, including potential prey. बच्चों ये जो क्रिएचर है ये पानी में रहता है और ये क्लिकिंग का साउंड निकालता है. ठीक है, और ये वेट करता है कि सामने वाला जो इनके साउंड को कैप्चर कर रहा है वो भी इन्हें रिटर्न में क्या करे, साउंड दे, इनको कोई ना कोई इंडिकेशन दे. ठीक है, इनके अंदर ये पोटेंशियल होती है कि ये क्या कर लेते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को भाप लेते हैं. इनका नाम है बच्चों बॉटल नोज्ड डॉल्फिन. 10th, I am a reptile and can change color according to the surface on which I sit. अब बच्चों क्लू पढ़ के तो आप समझ गए होंगे ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस. अगर ये ट्री में है तो ये ट्री के जैसे छाल होती है ना ब्राउन कलर की, ये उस कलर को अडेप्ट कर लेता है और अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है. अगर ये लीफ के ऊपर है तो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो ये अडेप्ट कर लेता है और ये क्या कर लेता है, अपनी जो बॉडी का कलर होता है उसको भी ग्रीन कर लेता है. तो उसका नाम है खमीलियन. ठीक है, जिसे हम हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं. 11th, आई एम अ मैमल. आई यूज अल्ट्रासोनिक बीप्स टू लोकेट फूड. तो बच्चों ये एक मैमल होता है, ना ये एनिमल में आता है ना ये बर्ड में आता है. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एक तरह का अल्ट्रासोनिक बीप निकालते हैं ताकि ये अपने फूड को क्या कर सके, लोकेट कर सकें. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बैट कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में चमगादड़ भी कहते हैं. तो बैट जो होते हैं ना ये एनिमल कैटेगरी में आते हैं ना ये बर्ड कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें हम मैमल कहते हैं. ठीक है, ये एक तरह का साउंड निकालते हैं ताकि ये अपने फूड को लोकेट कर सकें. तो आप 11th में बैट लिखेंगे. 13th, आई एम अ स्नेक एंड आई कैन स्प्रे वेनम एट द आई ऑफ माई एनिमी. ये है एक स्नेक. ठीक है, ये सांप है और ये क्या करता है, ये एक तरह का वेनम मतलब एक पॉइजनस ये लिक्विड निकालता है और ये क्या करता है, अपने एनिमी की आई में उसे थ्रो करता है. ठीक है, ताकि ये वहाँ से एस्केप कर सके. इसका नाम है कोबरा. 14, आई एम नोन एज द एक्रोबैट ऑफ द लिजर्ड वर्ल्ड. व्हेन आई एम अटैक्ड आई शेड माई टेल विच राइट्स ऑन द ग्राउंड अटैकिंग द अटेंशन ऑफ माई अटैकर्स वाइल आई एस्केप. बच्चों ये जो है ये लिजर्ड वर्ल्ड का एक्रोबेट माना जाता है. जब कोई इसका शिकारी इस पर अटैक करता है तो ये क्या करता है, अपनी जो टेल होती है उसको शेड कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है. ठीक है, और वहाँ से क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है. तो जो इसको पकड़ने वाला होता है, शिकारी होता है, वो कंफ्यूज होता है कि मैं इसको पकड़ूं या इसकी टेल को पकड़ूं. ठीक है, तो इस तरह से वहाँ से एस्केप हो जाता है अपनी टेल को छोड़कर. तो इसका नाम है बच्चों गीको. ये भी एक तरह की क्या है, लिजर्ड है. ये अपनी टेल्स को छोड़ देते हैं और ये उन्हें बाद में रीग्रो भी कर लेते हैं. 15, आई एम अ बर्ड एंड आई यूज द सन टू नेविगेट माई वे टू एंड फ्रॉम माई ब्रीडिंग ग्राउंड. ये एक बर्ड है. ठीक है, और ये जो सन की जो रेज होती है उन्हें ये एज ए नेविगेशन यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग GPS सिस्टम को यूज़ करते हैं अपनी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, इसी तरह से ये जो बर्ड होता है ये सन की जो रेज होती हैं उसको नेविगेट करने के लिए यूज़ करता है फ्रॉम माई ब्रीडिंग ग्राउंड. ठीक है, अपने ग्राउंड मतलब जहाँ पे ये होता है ये वहाँ से सन को यूज़ करता है नेविगेट करने के लिए. इसका नाम है पेंगुइन. अक्रॉस में कंप्लीट हो गए बच्चों. अब हम डाउन वाले मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आपको फिल करना है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट, आई एम द ओनली एनिमल विद अ मूवेबल अपर जॉ.
ये कह रहा है कि मैं एक ओनली एनिमल हूँ जिसका अपर जो है वो क्या है, मूवेबल है, मतलब जो उसका डाउन जो है ना, लोअर जो, वो मूव नहीं करता। जब ये अपना माउथ ओपन करता है ये अपने अपर जो को ही खोलता है। इसका नाम है एलिगेटर। सेकेंड, आई एम अ फिश एंड कैन चेंज कलर टू ब्लेंड विद माई सराउंडिंग्स। व्हेन अलार्म्ड आई कैन इवन एक्ट डेड। अब ये जो फिश है ये भी कमीलियन की तरह ही क्या करती है, अपने बॉडी के कलर को चेंज करती है और अपनी सराउंडिंग के साथ ये क्या हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, जब अलार्म मिलता है तो ये डेड की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, मतलब जब इसको लगता है कि कोई शिकारी इसे पकड़ने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, तो ये डेड की तरह भी एक्ट करती है। तो उसे लगता है कि ये डेड हो चुकी है तो वो उसे नहीं खाता। इसका नाम है सेल फिश लीव फिश। ठीक है। थर्ड, आई एम ऑल्सो कॉल्ड द बुशमैन्स क्लॉक इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ माई सिंगिंग। आई कैन ऑल्सो लाफ एंड चकल। बच्चों ये जो बर्ड है या ये जो क्रिएचर है ये क्या करता है, ये बुशमैन क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये इस तरह से गाना गाता है और ये लाफ भी कर सकता है और ये चकल भी कर सकता है। इसका नाम है कुकाबूरा। फोर्थ, आई एम अ फिश विद 4 हार्ट्स, 1 nostril, no jaws and no stomach। ये जो फिश है इसके 4 हार्ट्स हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, एक ही दिल होता है, लेकिन इस फिश के 4 हार्ट्स हैं और इसकी 1 nostril है और इसके कोई भी जॉज नहीं होते और इसका स्टमक भी नहीं होता। इसका नाम है हैग फिश। 6, when frightened I swallow water rapidly and inflate my body like a balloon with all my spines sticking out। जब इसको डराया जाता है या इसको ऐसा लगता है कि कोई इस पर अटैक करने आ रहा है तो ये फिश क्या करती है, वाटर को सॉलो कर लेती है और अपनी बॉडी को एक बलून की तरह फुला लेती है। ठीक है, और इसके जो स्पाइंस होते हैं वो स्टिकिंग आउट हो जाते हैं, मतलब वो पहले तो चिपके हुए रहते हैं लेकिन जब कोई इस पर अटैक करता है और ये जब अपनी बॉडी को इन्फ्लेट कर लेती है तो वो जो स्पाइंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसका नाम है बच्चों पफर फिश। आपने पफर फिश देखी होगी, आपने उसका वीडियो अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखो। ये क्या करती है, जब इस पर अटैक होने वाला होता है तो ये अपने आप को फुला लेती है बलून की तरह। 7th, I am a fish and the male of my species looks after the eggs and carries them in a pouch in his belly till they hatch। बच्चों ये बताती है कि मैं एक फिश हूँ और मेरा जो मेल होता है वो क्या करता है, एग्स की देखभाल करता है। ठीक है, और वो उनको अपने पाउच में तब तक कैरी करके रखता है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। इसका नाम है बच्चों सी हॉर्स। 8th, I am a fish and can generate more than 550 volts of electricity। ये फिश है, ये पानी में रहती है। ठीक है, और बच्चों क्या आपको पता है ये 550 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल ईल। 12th, I am a bird and can change my colors in winter to become totally white to match the snow। ये जो बर्ड है ये क्या करती है, ये विंटर्स जब आती है ना बच्चों तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेती है और ये स्नो के कलर से अपनी बॉडी के कलर को क्या कर लेती है, मैच कर लेती है। इस बर्ड का नाम है पेटरमिगन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका जो ये क्रॉसवर्ड पजल है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी किसके बारे में, स्पेशल क्रिएचर्स के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करें।